द एड्यू वर्ल्ड। आज है 10 सितंबर 2021 और आज के वीडियो में हम लोग 9 सितंबर और 10 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है सबको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को मेंशन कर दिया गया है। साथ ही जुड़ सकते हैं मेरे साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी द हिंदू न्यूज और डिफरेंट इंपॉर्टेंट सोर्सेज से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन करने वाला पहला देश कौन बना है? तो देखिए 2 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन करने वाला पहला देश क्यूबा बन गया है। क्यूबा अपने यहाँ के 2 साल तक के बच्चों को भी अब वैक्सीनेशन जो है देगा। तो बात करें क्यूबा की, तो यहाँ पे आप लोग मैप में देख पा रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप और ये साउथ अमेरिका महाद्वीप, और यहाँ पे आपको ग्रीन ये लैंड जो है ये क्यूबा है। तो बात करें क्यूबा की कैपिटल का, तो हवाना है और क्यूबा की लार्जेस्ट सिटी भी हवाना ही है। बात करें क्यूबा के ऑफिशियल लैंग्वेज का, तो स्पेनिश है। बात करें क्यूबा के प्राइम मिनिस्टर का, तो मैनुअल मेरेरो क्रूज है और प्रेसिडेंट एस्टेबन लाजो है। अच्छा, कुछ दिन पहले जब कोरोना वायरस पीक पे था तब क्या हुआ था कि वहां के जो लोग थे वो अपने गवर्नमेंट के काम से नाराज थे और उन्होंने अपने देश में क्यूबा में गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। गवर्नमेंट से इस्तीफा मांग रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि गवर्नमेंट ने काम अच्छे से नहीं किया कोरोना वायरस में, देश में महंगाई बढ़ी है उनके। तो उन्होंने क्यूबा के जो जनता थी वो गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पे उतर आई और तो गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया कि उसने अपने देश में जो इंटरनेट की सेवा है उस पे प्रतिबंध लगा दिया, तत्काल प्रतिबंध लगा दिया, ताकि जो भी आंदोलन है उसको रोका जा सके। क्योंकि आंदोलन के जरिए ही मैसेज सर्कुलेट हो रहे थे, ग्रुप्स जो है सक्रिय हो रहे थे, इसलिए वहां इंटरनेट की सुविधा को बाधित कर दिया गया। लेकिन अमेरिका और क्यूबा में बिल्कुल भी नहीं बनता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या किया कि जो बैलून टेक्नोलॉजी से इंटरनेट की सुविधा जो है क्यूबा में पहुंचा दी, ताकि वहां पे जो गवर्नमेंट के खिलाफ लोग जो है सड़क पे प्रदर्शन करते रहे। बैलून टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके तहत जो है हम इंटरनेट जो है पहुंचा सकते हैं। तो बैलून टेक्नोलॉजी के तहत अमेरिका ने इंटरनेट जो है क्यूबा में पहुंचाया। ठीक है, तो इसको आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं। बात करें क्यूबा को इंडिपेंडेंस मिला था यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्पेन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक एयर बबल समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश के साथ एक एयर बबल नाम का समझौता किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। तो यहाँ पे आप लोग मैप में बांग्लादेश देख पा रहे हैं, ये हमारा प्यारा देश भारत और यहाँ पे बांग्लादेश। तो बात करें कैपिटल का बांग्लादेश का, तो ढाका है। साथ ही लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो वो भी ढाका ही है। ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है। बात करें प्रेसिडेंट का, तो अब्दुल हामिद है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है और बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस पाकिस्तान से मिला था इंडिया की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है? तो देखिए हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है वतन प्रेम योजना। इस योजना के तहत जो है वतन प्रेम योजना के तहत जो है गुजरात गवर्नमेंट क्या चाहती है, उसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के तहत जो भी NRI है, मतलब जो
गुजरात के हैं, उनका जन्म गुजरात में हुआ है और वो अब गुजरात में नहीं रह रहे हैं, वो किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, या गुजरात में उनका जन्म हुआ है और वो किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं। तो वैसे लोग अगर अपने भूमि से प्रेम करते हैं, अपने राज्य से प्रेम करते हैं, तो वो जो है वतन प्रेम योजना नाम की जो फंड खोला गया है उसमें पैसा जमा कर सकते हैं, और वो पैसा जो है लगाया जाएगा, उसका 40% जो पैसा है किसी भी क्षेत्र में जो डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा उसका 40% उस वतन प्रेम योजना नाम का जो फंड में पैसा जमा हुआ रहेगा उससे निकाल लिया जाएगा, और बाकी जो है गवर्नमेंट जो है उस राज्य का गुजरात का दे देगी, और उससे जो है गुजरात में डेवलपमेंट और भी तेजी से हो पाएगा। तो वतन प्रेम योजना जो है गुजरात ने शुरू किया है। तो आप लोग याद रखिए, गुजरात बात करें गुजरात के, तो गुजरात जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एरिया है, सबसे लंबा तटीय रेखा है गुजरात के पास। गुजरात में फॉर्मेशन 1 में 1960 को हुआ था, कैपिटल इसका गांधीनगर है। बात करें सीएम के, तो विजय रूपाणी यहाँ के सीएम है, गवर्नर अक्षय देव विराट है, ठीक है। चीफ जस्टिस जो है वो विक्रम नाथ है, जो कि अहमदाबाद हाई कोर्ट में बैठते हैं। बाउंड्री की बात करें तो 3 राज्यों के साथ गुजरात की बाउंड्री लगती है। कौन कौन? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बात करें गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट लेक के, तो सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक जो यहाँ के इंपॉर्टेंट लेक है। और बात करें गुजरात के इंपॉर्टेंट डैम के, तो सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पे है, कमलेश्वर डैम जो कि हिरन रिवर पे है, दांडीवाड़ा डैम जो कि बनास रिवर पे है, और काडाना डैम जो कि माही रिवर पे है। रिवर का नाम भी याद रखना है। नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, जिसको लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस बोला जाता है, लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वांसडा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, मैरीन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बाड़ा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी एंड भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क। ये जो है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नई फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई है? तो देखिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश के द्वारा नई फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई है। देखिए कुछ दिन पहले ही नोएडा में यूपी सरकार के द्वारा जो है नए फिल्म सिटी अर्थात भारत के सबसे बड़ा फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई थी। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई, सबसे बड़ा जो है बनाने की घोषणा नहीं की गई। तो सबसे बड़ा जो पूछा जाए तो वो यूपी गवर्नमेंट ने नोएडा में किया है, भारत का सबसे बड़ा फिल्म सिटी, ठीक है। तो वो नोएडा में बनेगा, यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंसमेंट किया था कुछ दिन पहले। और लेकिन अब जो है एक और नई फिल्म सिटी बनेगी, तो वो कौन सा गवर्नमेंट बनवा रही है? उसे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश में बनेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? देखिए किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट जो और 2021 का बेस्ट अवार्ड जो है पावर ग्रिड ने जीता है। पावर ग्रिड क्या है? तो पावर ग्रिड एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। भारत में वैसे कई सारे कंपनियां जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, क्योंकि भारत में अब इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट हो चुका है, ठीक है। तो पावर ग्रिड एक ऐसा एक लौता कंपनी है भारत का जो कि पावर के क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, जितने भी भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसका 50% अकेले ये कंपनी जनरेट करती है। तो इसलिए ये जो है पावर ग्रिड जो है इंपॉर्टेंट है। तो पावर ग्रिड को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, हाल ही में इक्विटस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो देखिए हाल ही में इक्विटस बैंक ने रानी रामपाल को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। रानी रामपाल को उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। बात करें इक्विटस बैंक का, तो इसका 2016 में स्थापना हुआ था, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जाइडस वेलनेस कंपनी ने शुगर फ्री का ब्रांड में एम्बेसडर किसे बनाया है? तो देखिए कैटरीना कैफ को जाइडस वेलनेस कंपनी ने शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। शुगर फ्री क्या होता है? जो कि हम लोग मीठा, जो शुगर के पेशेंट होते हैं तो वो चीनी नहीं खा सकते हैं, तो उनके स्थान पे वो शुगर फ्री का इस्तेमाल करते हैं। उसका टेस्ट बिल्कुल चीनी की तरह होता है, लेकिन वो चीनी नहीं होता है। चीनी जो शुगर के पेशेंट को हानि देता है, वो जो है शुगर फ्री नहीं देता है। तो जाइडस वेलनेस कंपनी का जो शुगर फ्री है उसका ब्रांड एम्बेसडर जो कैटरीना कैफ बन गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्वीन ईयर फॉर ब्लू स्काइज कब मनाया गया है? तो देखिए हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्वीन ईयर फॉर ब्लू स्काइज जो है वो 7 सितंबर को मनाया गया है। तो सही तो हो जाएगा 7 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? हाल ही में ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस जो है 7 सितंबर को मनाया गया था। ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे साउथ अमेरिका महाद्वीप, और यहाँ पे वह ग्रीन से आप ब्राजील को देख पा रहे हैं। कैपिटल इसका ब्रासिला है। और बात कर लेते हैं अपर हाउस को यहाँ पे फेडरल सीनेट कहते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिए। फेडरल सीनेट अपर हाउस को कहते हैं, लोअर हाउस को चैम्बर ऑफ डिप्टीज कहते हैं। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह यहाँ पे फेडरल सीनेट एंड चैम्बर ऑफ डिप्टीज होता है। इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, इसको मिला था इंडिपेंडेंस यूनाइटेड किंगडम, पोर्तुगल, ब्राजील एंड एल्वेयर से इसको जो है इंडिपेंडेंस मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो SL त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जो कंपनी है उसका CMD जो है नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा SL त्रिपाठी। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का SL त्रिपाठी को CMD नियुक्त किया गया है। तो इसको आप लोग याद रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक की जय हिंद, जय भारत।